Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing the practice at 2.6 question number 3. The question says, in the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 oranges tree. The number of tree in each row is 5 more than in each column. Find the number of tree in each row and column with the help of following flow chart. तो यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट दिया गया है और हमें बोला गया है द नंबर ऑफ ट्री इन अ कॉलम इज एक्स। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम एक्स दिया है, नंबर ऑफ ट्री इन रोज फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है और हमें एक इक्वेशन फ्रेम करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्री इन रो में फाइंड आउट करना है, रो में कितने नंबर ऑफ ट्री है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर मधुसूदन के गार्डन में कितने 150 ऑरेंजेस ट्री है। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रोज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। मीन्स कि नंबर ऑफ ट्री जो रोज में है वो 5 मोर है। मोर में शायद कम पड़ेगा, 5 मोर मीन्स 5 ज़्यादा है जितना कि कॉलम में है। तो अगर जो हम लेट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्स है तो रो में कितनी हो जाएगी, कितनी कितनी, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी। मीन्स ये हमारा क्या होता है, रो होता है, ये सब हम जानते हैं, और ये हमारा कॉलम होता है। तो अगर जो हमने लेट किया लेट द नंबर ऑफ इन कॉलम दी एक्स, तो रो में कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 5 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री अगर हमें फाइंड आउट करना है रो और कॉलम का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, टोटल नंबर ऑफ ट्री हमें मिल जाएंगे। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन और हम लेट करते हैं लेट द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम बी एक्स। नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम एक्स है। तो यहाँ पे रो में कितने रहेंगे, 5 मोर मीन्स एक्स प्लस 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज एक्स प्लस 5, एक रो का एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो हमें क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पेयर करेंगे फाइंड आउट करना है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 करेंगे। यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ ट्री एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ ट्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इनके गार्डन में 150 ऑरेंजेस ट्री है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 150 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे तो बट द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन 150 गार्डन में, मधुसूदन के गार्डन में 150 ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 150 है। तो यहाँ पर 150 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाता है, प्लस की साइन पुट करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें 5x मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 150। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये 150 ये प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हम माइनस 150 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस 150 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस 150 मिलना चाहिए, और माइनस या प्लस करने पर हमारा ये मिडिल टर्म है तो प्लस 5 है तो 5 आना चाहिए। तो हम ऐसे दो फैक्टर कौन से ले सकते हैं देखा यहाँ पर, प्लस 15 एंड माइनस 10, प्लस 15 और माइनस 10 लिया हमने। तो प्लस 15 का मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, माइनस 150 मिलता है। और अगर जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। और ग्रेटर नंबर की साइन यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पर प्लस मिल जाएगा। तो हमें दो फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10, 15x माइनस 10x माइनस 150 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन टू टर्म फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर एक साथ करेंगे और लास्ट टू टर्म को कंपेयर एक साथ करेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें एक्स कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे,
एक्स को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ब्रैकेट में क्या बचा है, एक्स बचा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस की साइन पुट करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या बचा, 15 बचा, क्योंकि यहाँ पे 15 एक्स है। माइनस की साइन पुट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करने पर हमें 10 कॉमन मिलता है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे 10x है तो हमें ब्रैकेट में 10x लिखना पड़ेगा। और 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें 10x मिल जाएगा। यहाँ पर 150 है तो अगर जो हम 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, 150। माइनस की साइन है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है तो प्लस का साइन चाहिए, यहाँ पर 15 मिलेगा, बट हमें माइनस 10 का मल्टीप्लाई प्लस 15 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 150 मिल जाता है, विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कॉमन देखेंगे तो एक्स प्लस 15 और एक्स प्लस 15 यहाँ पे कॉमन है तो हम लिखेंगे इसलिए एक्स प्लस 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ वैल्यू लिखेंगे जो कि एक्स माइनस 10 है। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर एक्स प्लस 15 और एक्स माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 पे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स को आइसोलेट करेंगे, एक्स को आइसोलेट करेंगे। प्लस 15 है तो यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस 15 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स को आइसोलेट करेंगे तो ये माइनस 15 है तो यहाँ पे आके प्लस प्लस माइनस 10 है तो यहाँ पर आकर प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 और एक्स इज इक्वल टू 10। तो हम कभी भी नेगेटिव कंसिडर नहीं करते हैं, नेगेटिव नंबर को कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ एक्स को ही कंसिडर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स इक्वल नहीं होगा माइनस 15 के, एज द नंबर ऑफ थ्री कैन नॉट बी अ नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल टू 10, तो हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 मिल गई। तो एक्स प्लस 5 की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस 5 लिखेंगे और एक्स की वैल्यू हमने क्या निकालेंगे, 10 निकालेंगे। तो हम 10 को प्लस करेंगे इसमें तो हमें 15 मिल गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला गया था कि कॉलम में एक्स लिखे, नंबर ऑफ कॉलम को हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, तो कॉलम में हमें कितने मिल गए, 10 मिल गए, और रो में हमें कॉलम में 10 मिल गए तो रो में 5 मिल गए, तो हमें 15 मिल गया। मीन्स कॉलम में 10 था तो हमें रो में 15 मिल गया, 5 मोर मिल गया रो में। तो यहाँ पर हमें अभी आंसर लिखना है, बताओ द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इन ईच रो इज 10 एंड 15। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फिल करेंगे। तो नंबर ऑफ ट्री इन रोज हमें मिल गया 15, यहाँ पर लिखेंगे हम 15, और टोटल नंबर ऑफ ट्री यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस 5, और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि है 10। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 10 निकाली है। और हमारा इक्वेशन फ्रेम होता है यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 150। नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम हमें मिला है 10, और नंबर ऑफ ट्री इन रो हमें मिला है 15। यहाँ पर 15 लिखेंगे। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।